नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आपको ये पूछ लेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 80 स्क्वायर। इसके जो वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, इसका योग बताइए, इसको ऐड कीजिए जो भी आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ऐसे ही 5 का 6 का 9 का, तो 80 तक जो भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, उन सबको जोड़ना, ऐड करना। ऐसे जोड़ते रहोगे तो जोड़ नहीं पाओगे, इसलिए एक फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले को समझोगे। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। ये 1 से 80 तक का है, ये 20 से 70 तक का है, स्क्वायर में है दोनों, ये क्यूब में है। 4 क्वेश्चन है, 4 ही समझ लेना, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका है। बहुत डीपली गहराई से समझोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर इसमें अलग, फिर इसका अलग। ये 2 ही तरीके के क्वेश्चन है, मतलब स्क्वायर रूट का ऐड है और क्यूब रूट का है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना 2 इसलिए बनाए क्योंकि इनमें डिफरेंट होता है, जो आपको पकड़ना भी होगा, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको सीधे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। यहीं से एक फार्मूला लिखता हूँ, n प्लस 1 और 2n और प्लस 1 और अपॉन हो गया 6, हो गया ना। हाँ, अब यहाँ देखो n क्या है, n है इसमें लास्ट का नंबर कितना है इसमें, ध्यान से देखना। यहाँ 80 तक है, 80 है लास्ट, तो यहाँ क्या है, n हो गया 80। कन्फ्यूजन मत होना बिल्कुल, n हो गया यहाँ 80। अब n प्लस 1 मतलब 80 में प्लस 1, अब 2n प्लस 1 मतलब 80 में 2 की मल्टीप्लाई करके प्लस 1 अपॉन 6, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ थोड़ा चेंज होगा, वो भी बताऊंगा, पहले इसको समझेंगे। n 80 है, 80 लिखा, ओके। अब n प्लस 1 मतलब 80 प्लस 1 ब्रैकेट में है, चाहे ब्रैकेट में लिख दो चाहे मल्टीप्लाई में लिख दो, 80 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 81। सिंपल है ना, कोई हार्ड ऐसा नहीं है जो कि समझ नहीं आए। 81 हो जाएगा। अब देखो इसमें करोगे 80, तो 82 में कितना हो जाएगा, 60। 80 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 160 हो जाएगा, और 160 में 1 जोड़ोगे तो 161 हो जाएगा, तो 161 हो जाएगा, ओके। अपॉन में ये 6 चल रहा है। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे और 6 से आप डिवाइड करोगे, तो आपका मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जो आएगा 173880। समझ गए, तीनों की मल्टीप्लाई करना, 6 से डिवाइड कर देना, ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये, अब इसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आप ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, प्लस 19 स्क्वायर। एक पार्ट ये है, इससे पहले का है, क्योंकि अगर मैं 1 से 70 तक लूँगा तो ये पार्ट गायब है इसमें, क्योंकि ये 20 से 70 है। अब यहाँ n ले लोगे तो ये वाले नंबर कैसे करोगे n में, क्योंकि यहाँ तो 1 से लेकर 80 तक था, शुरू से लेकर यहाँ तक था, क्लियर कर दिया था। लेकिन इन्होंने ये इतना नंबर छुपा दिया इसमें, क्योंकि 20 स्क्वायर ले लिया। तो इसीलिए आपको 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। इसका करो, या तो ऐसा करो, एक साथ 1 से 70 का कर लो, ओके, फिर 1 से 90 का कर लो, फिर टोटल में से जो 1 से 70 था उसमें से ये वाला घटा दोगे तो इतना ही तो बचेगा। समझना कैसे, अभी 1 से 70 तक मान के चलते हैं, ठीक है। तो n हो गया यहाँ 70, ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूँ, n हो गया यहाँ 70, क्लियर, मल्टीप्लाई और 70 और प्लस 1, n यहाँ 70 हो गया, और n 70 प्लस 1 कितना हो गया, 71, ओके। अब 72 जा 140 और प्लस 1 करोगे तो 141, ओके, अपॉन चल रहा है 6। बहुत ध्यान से देखना, जब इसको आपने करा, सबकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका एक क्लियर आंसर हो जाएगा, जो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ, 116795, ये हो गया आपका एक क्लियर आंसर, ओके। अब आपको इसी में क्या करना है, 1 से लेकर 90 तक का निकालना है। तो यहाँ समझना, अभी 1 से लेकर इसमें 20 से है, मैंने 1 से 70 तक का लिया है,
तो ये आया है N70 तब माना है। अब 1 से लेके 19 तक का कर दो, तो जितना आएगा वो इसमें से माइनस कर दोगे तो इसका ही तो बचेगा। ओके, तो n अब इस पार्ट में कितना हो जाएगा, इस पार्ट में अगर मैं देखूं ऐसे ऐसे चलेगा तो कितना हो जाएगा, N19 हो जाएगा। तो हो गया N19 और 19 प्लस 1 20 और 19 2 जा 38 और 1 39। यही समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अपॉन हो जाएगा 6, ठीक है। जब इसकी आप तीनों की मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आदमी का दिमाग घूम जाता है। इतना आएगा, हो गया। अब हमें सिर्फ इसका आंसर निकालने के लिए, इतने का आंसर निकालने के लिए इस टोटल में से, क्योंकि ये 1 से लेके 70 तक का मैंने लिखा था, वरना मैं यहाँ N70 नहीं लिख सकता था। और जब लिखा है लास्ट नंबर 70, तो ये पहले के नंबर का घटाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो टोटल आया ये आया है और ये 19 तक का आया है। जब आप इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपका वो वाला नंबर आ जाएगा जो कि आपका निश्चित नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला बचेगा। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब आप आ जाइए इस वाले पे, इस क्यूब वाले पे। क्यूब वाले का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम ही होगा लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 और टोटल का स्क्वायर। समझ गए। अभी तो 1 से 60 तक है, तो यहाँ N60 होगा, N60 होगा, लिख लिया 60। अब 60 प्लस 1 61 हो गया अपॉन 2 और टोटल का स्क्वायर। 2 से डिवाइड करोगे तो 30 हो जाएगा, सिंपल है। 30 या 61 की मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, जिससे कि आपको ये ना लगे कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये स्क्वायर, ठीक है। 30 या 61 की मल्टीप्लाई कर दी, समझ गए। तो आपका कितना आ जाएगा, 0 लगाया और 3 इतना आ गया, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकाल लेना, स्क्वायर का मतलब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले को फॉर्मूला वही रहेगा। अब 1 से लेके 14 तक का क्यूब जो होगा वो माइनस करेंगे टोटल में से। अभी तो मैं 1 से लेके इतने का लेकर चल रहा हूँ, समझ लेना कैसे। इसको भी 60 मानना, देखना 60 माना इसके अनुसार, और 60 प्लस 1 हो जाएगा, N60 है ना, यहाँ देखो तो 60 हो गया। 60 प्लस 1 मतलब 61 अपॉन 2 और स्क्वायर। आगे समझ। अब इसको जब करोगे आप 30, 2 से डिवाइड किया तो हो गया 30। अब आपको फिर से वही ऊपर वाला ही जैसे दिखेगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ आ गया हो तो इसको लिख दोगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा। इसका स्क्वायर 3, ये 3 है, 3 4 8 मैंने निकाल लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आ जाएगा 3 4 8 9 0 0। ओके, अब क्या करना है, माइनस करना है। क्या, वही 1 क्यू प्लस 2 क्यू और प्लस डॉट 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 14 क्यू तक, समझ गए। हाँ, तो यहाँ अब N14 हो जाएगा, तो फॉर्मूले में रखोगे 14 और 14 प्लस 1, 1 मिनट कट कर दो, ये हो गया 14 और 14 प्लस 1 मतलब 15 और अपॉन 2 और स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 7 हो जाएगा, और 7 5 35 और 7 एकम 7, 15 7 105 होते हैं। इसका स्क्वायर करोगे 105 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 11025। ओके, ये नंबर यहाँ से माइनस कर दोगे, 11025 मतलब ये वाला पार्ट 14 तक का टोटल में से जब माइनस कर देंगे तो सिर्फ 15 से 60 का बचेगा। जब इसको माइनस करोगे आप तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 33 3 7 8 और 7 5।
इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे डीपली गहराई से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।